हाँ तो मेरे राइडर साथियों, कैसे हो आप लोग। तो स्वागत है आप सभी का राइडर्स एनक्लेव के एक नए एपिसोड के अंदर, जहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं एक नई बाइक के बारे में। एक ऐसी बाइक जो कि अभी फरवरी के अंदर ही लॉन्च होने वाली है, और ये एक एंडोरेंस सीरीज़ की बाइक है, लेकिन थोड़ा सा टॉप एंड प्रोडक्ट है। एक टाइप का कहें तो एक लग्जरी प्रोडक्ट है। तो इस बाइसिकल का नाम है जायंट डिफाई SL1, और इस बाइक के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और इसके सबसे पहले मैं जितने भी कंपोनेंट हैं उनके बारे में आपको बताऊंगा, और कंपोनेंट को बताने के बाद, उन्हें डिस्कस करने के बाद, इसका जो फिजिबिलिटी है, क्या ये आपके लिए बेस्ट है, क्या आपको ये परचेज़ करनी चाहिए, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और वीडियो को एंड करेंगे। तो चलिए इसी नोट के साथ आज का जो एपिसोड है वो हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। तो राइडर्स, हम डायरेक्टली आ गए हैं जायंट इंडिया की जो वेबसाइट है वहाँ पर, और आप अपने सामने देख पा रहे हैं डिफाई की एडवांस SL1। अब ये जो पर्टिकुलर बाइक है, इस बाइक को जायंट इंडिया ने इंडोरेंस कैटेगरी के अंदर उतारा है। तो अब हम इसके पर्टिकुलरली अलग अलग जो पार्ट्स हैं वो हम डिस्कस करते हैं, और लास्ट में हम कंक्लूड करेंगे। तो सबसे पहला जो पार्ट है वो है सैडल का। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सैडल जो है इस पर्टिकुलर बाइक के अंदर है जायंट फ्लीट SLR, जो कि एक लाइट वेट, एरो और ज़्यादा कंफर्टेबल जो सैडल है इन्होंने प्रोवाइड की है। या हम कहें कि एक तरीके से टॉप एंड जो इनकी सैडल है वो इन्होंने यहाँ पर जो है इस पर्टिकुलर मॉडल के अंदर अवेलेबल की है। तो मेरे हिसाब से यहाँ कोई कंप्लेन नहीं है। ये सबसे बेस्ट जो इनके पास अवेलेबल है वो सैडल जो है वो इन्होंने इसमें इंस्टॉल की है। अब हम चलते हैं सीट पोस्ट के ऊपर। अब जो सीट पोस्ट है वो भी इन्होंने जायंट SLR डिफ्यूज़, जो कि बहुत अच्छे मैक्सिमम ऑफसेट के साथ आती है। और मेरे हिसाब से जब इंड्योरेंस बाइक की बात आएगी तो सैडल और सीट पोस्ट का काफ़ी मेजर रोल होता है किसी भी राइडर को कंफर्ट प्रोवाइड करने के लिए, और ये दोनों चीज़ों के अंदर जायंट ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। यहाँ पर सीट पोस्ट भी टॉप एंड है, अच्छी है, कंफर्टेबल है। अब जो नेक्स्ट है वो हम चलते हैं इसकी हैंडल बार्स के ऊपर। अब जो हैंडल बार्स हैं, हैंडल बार्स इन्होंने जायंट कॉन्टैक्ट SLR डिफ्यूज़, ये भी जो है इन्होंने टॉप एंड अपनी जो हैंडल बार्स हैं वो इन्होंने प्रोवाइड करवाई है, जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं। अब इस हैंडल बार की खास बात क्या है, ये जो है एक टाइप का सेमी एरो टाइप की जो है कहें कि ये हैंडल बार है, लाइट वेट है, और जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे इंटीग्रेशन भी बहुत अच्छा है, ज़्यादा क्लीन दिखाई देती है। तो यहाँ पर भी कोई एज सच कंप्लेन नहीं है। अच्छी जो हैंडल बार है वो इन्होंने एक अपनी बाइक के अंदर प्रोवाइड की है। इसके बाद हम चलते हैं स्टेम के अंदर। ये जो स्टेम है, अब हम कोई और जो इसका, जी यहाँ पर आप जो ये स्टेम देख पा रहे हैं, तो स्टेम भी इन्होंने जायंट कॉन्टैक्ट SLR एरो लाइट जो स्टेम है, यानी कि इनकी टॉप एंड जो स्टेम है वो इन्होंने प्रोवाइड करवाई है। आप देख भी पा रहे होंगे फुल इंटीग्रेशन के साथ है, कोई भी वायर बाहर नहीं है, बहुत ही क्लीनर डिज़ाइन है। स्टेम के बाद हम चलते हैं फ्रेम और फोक के ऊपर। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, हालांकि पार्ट सभी इंपॉर्टेंट है लेकिन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अब जो फ्रेम है, ये फ्रेम इनका हम कहें कि सबसे जो टॉप एंड जो कार्बन है वो इन्होंने यहाँ पर प्रोवाइड किया है, जिसको ये नाम देते हैं एडवांस्ड SL ग्रेड कंपोजिट। तो यही फ्रेम है, और इसी मटेरियल का जो फोक है वो बना है। ये फ्रेम और फोक दोनों की दोनों जो हैं एरो हैं, लाइट वेट हैं, और काफ़ी कंफर्टेबल और स्टिफर हैं। स्टिफर इन द सेंस कि ज़्यादा से ज़्यादा जो पावर है वो आपके पीडल से आपकी बाइक के अंदर डिलीवर हो पाएगी। और जो फ्रेम साइज़ हैं वो अवेलेबल हैं एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। अब यहाँ पर फ्रेम का जो कलर है वो केवल एक ही कलर ऑप्शन जो है वो आपके पास अवेलेबल होगा। ज़्यादा कलर ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं होंगे। एक सिंगल कलर है जिसको हम कहते हैं गोल्डन हेज़ या पैंथर कलर। तो बस
यहाँ पर अगर एक या दो ऑप्शन और होती तो और भी अच्छा होता, लेकिन अदरवाइज़ कलर बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री है और बहुत ही अच्छा कलर है, जो मैं इसे समझता हूँ बहुत ही प्यारा कलर जायंट इंडिया ने यहाँ पर अपनी बाइक के अंदर दिया है। इसके बाद हम चलते हैं ड्राइव ट्रेन के ऊपर। अब ये जो ड्राइव ट्रेन है, यानी कि जिस मशीन का पार्ट के ऊपर हमारी जो बाइक है वो चलेगी, वो है शिमानो का अल्टेग्रा DI2 12 स्पीड इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप सेट। अब यहाँ एज सच तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये बाइक को मैं इंडोरेंस कैटेगरी के साथ साथ एक लग्जरी कैटेगरी भी मानता हूँ। तो उस चीज़ को देखते हुए यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप सेट दिया है वो कहीं ना कहीं जस्टिफाइड है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप सेट की किसी भी इंडोरेंस बाइक के अंदर कोई ज़्यादा सी ज़रूरत होती नहीं है। हाँ, अगर आपकी जेब में पैसे हैं तो आप बड़े आराम से शिमानो अल्टेग्रा DI2 या फिर SRAM E-टैप की तरफ जा सकते हैं। दूसरी बात, अब इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप सेट के अंदर एक और पॉजिटिव चीज़ है, वो है 12 स्पीड। देखिए, किसी भी बाइक के अंदर अगर आपको 11 स्पीड की बजाय 12 स्पीड मिलती है तो कहीं ना कहीं आपको एज मिलती है जब आप किसी भी टेरेन के ऊपर अपनी बाइक को राइड करते हैं या किसी भी एलिवेशन के ऊपर आप अपनी बाइक को राइड करते हैं, तो वहाँ आपको एक एज मिलती है जो कि बहुत ही अच्छी है। चलिए, यहाँ पर 100 आउट ऑफ 100 नहीं मिलेंगे, क्योंकि पर्सनली इंडोरेंस बाइक के अंदर एक मैकेनिकल ग्रुप सेट या अल्टेग्रा ग्रुप सेट अगर होता तो ज़्यादा अच्छा होता। तो मुझे लगता है कि शिमानो को थोड़ा सा सुनना चाहिए और 105 12 स्पीड की तरह अगर उन्हें जो है अल्टेग्रा 12 स्पीड मैकेनिकल अगर वो लॉन्च करें तो शायद वो बेटर ऑप्शन है बजाय कि इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप सेट के। चलिए देखते हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं बॉटम ब्रैकेट की तरफ। अब जो बॉटम ब्रैकेट है वो है हमारे पास ये रही। हाँ, जो बॉटम ब्रैकेट है वो है हमारे पास शिमानो की प्रेस फिट जो बॉटम ब्रैकेट है। तो यहाँ पर भी कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा है सब कुछ। अब हम चलते हैं व्हील्स के ऊपर। हाँ जी, व्हील्स के ऊपर तो व्हील्स जो हैं यहाँ पर इन्होंने हमें दिए हैं जायंट के SLR1, जो कि इनके बहुत ही अच्छे टॉप एंड व्हील्स हैं, कार्बन व्हील्स हैं और 36 मिलीमीटर जो हैं ये डीप हैं और 36, ये देखिए SLR1 है, 36 मिलीमीटर डीप हैं और टॉप एंड है, यहाँ पर भी कोई कंप्लेन नहीं है, कार्बन व्हील्स हैं। इसके बाद हम चलते हैं हब्स के ऊपर। ये जो है अगला पार्ट जो है इसका हब है। अब जो हब है ये भी इनका लो फ्रिक्शन हब है, 12 मिलीमीटर का थ्रू एक्सल हब है, जो कि टॉप एंड है जायंट की तरफ से। तो यहाँ पर भी बहुत ही अच्छा इन्होंने लो फ्रिक्शन जो है हब प्रोवाइड किया है ताकि जो राइडर है उसे आसानी हो। अब जो नेक्स्ट आती हैं स्पोक्स। अब ये जो स्पोक्स है ना राइडर्स, यहाँ पर इन्होंने बड़ी स्पेशल स्पोक्स इन्होंने प्रोवाइड की हैं, वो हैं सेपिम CX रे। ठीक है, सेपिम CX रे, ये बड़ी स्पेशल काइंड की जो स्पोक्स हैं वो इन्होंने दी हैं, जो कि हाई एंड स्टेनलेस स्टील से बनी है, जिसका जो फटीग है वो भी काफ़ी हाई लेवल का है। तो जब कोई भी राइडर इसे राइड करता है तो मेनली जो हैं जो प्रोफेशनल राइडर्स हैं जो कि रेस करते हैं, जो कि माउंटेन बाइकिंग करते हैं, BMX राइड करते हैं, डाउनहिल जो करते हैं, तो उस टाइप के जो राइडर्स हैं, जो हाई एंड प्रोफेशनल राइडर्स हैं, वो इस स्पोक का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, लॉन्ग लास्ट है। इसका अगर आप इसकी शेप को देखेंगे बड़ी ध्यान से तो इसका जब स्पोक के जो एंड्स हैं वो तो राउंड है, लेकिन जो मिडल ऑफ द स्पोक है वो जो है कहीं ना कहीं एक स्पेशल जो शेप है इसकी उसके अंदर मोल्डेड है। तो उस स्पेशल शेप की वजह से ही ये एरो भी है, लाइट वेट भी है और वेट मैं अगर इसका बताऊं तो 272 ग्राम्स है ये स्पोक्स का एक सेट का। तो लाइट वेट है, एरो है और लॉन्ग लास्ट है। तो जो स्पोक्स है वहाँ कोई कंप्लेन नहीं है, बिल्कुल टॉप टीयर और टॉप एंड जो स्पोक्स हैं इन्होंने प्रोवाइड की हैं। तो
इसके बाद हम चलते हैं टायर्स के ऊपर। अब जो टायर्स हैं वो भी इन्होंने जायंट के गैविया फोंडो ज़ीरो, जायंट गैविया फोंडो ज़ीरो, ये जो इन्होंने टायर का इस्तेमाल किया है, और ये भी वन ऑफ द बेस्ट टायर्स हैं। बस छोटी सी कंप्लेन है कि ये ट्यूबलेस हैं। पर्सनली मुझे ट्यूबलेस से प्रॉब्लम है। अगर यहीं पर ट्यूब वाले टायर जो हैं वो अगर ये इस्तेमाल करते हो तो ज़्यादा बेटर होता, लेकिन कहीं ना कहीं प्राइस को जस्टिफाई करने के लिए ड्राइव ट्रेन और जो आपके टायर्स हैं ट्यूबलेस, तो इस टाइप की चीज़ें इसमें ऐड की गई हैं, लग्जरी वाली चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर ऐड की गई हैं। लेकिन प्रैक्टिकली ट्यूब वाले जो टायर हैं वो ज़्यादा बेनिफिशियल हैं किसी भी इंडोरेंस राइडर के लिए। अब यहाँ पर देखिए टायर का जो साइज़ है वो 32 मिलीमीटर है, 700/32, जो कि आपको कंफर्ट भी प्रोवाइड करेगा, स्पीड भी प्रोवाइड करेगा। यहाँ पर आप एज ए राइडर अगर आपको ट्यूबलेस इस्तेमाल नहीं करना तो उस केस के अंदर आप इनिशियली जब आप बाइक को परचेज़ करें तो उस टाइम आप ट्यूब का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन किसी लंबी राइड के ऊपर अगर आप जाते हैं तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि ट्यूब का इस्तेमाल करें। तो राइडर्स, अब हम डिस्कस करेंगे इसका फाइनल कंक्लूजन कि किस टाइप का जो राइडर है उसे ये वाली बाइक चाहिए। सबसे पहली बात, ये वाली जो बाइक चाहिए वो चाहिए कि इंडोरेंस राइडर को, एक ऐसा इंडोरेंस राइडर जिसके पास सरप्लस मनी है, थोड़ा सा पैसा ज़्यादा है और उसे खर्च करने में कोई ज़्यादा सी प्रॉब्लम नहीं है, वो एक लग्जरी प्रोडक्ट को बाई कर सकता है। नेसेसिटी नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ, लग्जरी है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर। लग्जरी यहाँ पर दो पार्ट हैं, इसमें बहुत सारे जो पार्ट्स इस्तेमाल किए हैं जैसे कि टायर्स, सैडल्स, तो वहाँ एक टाइप की जो रेसिंग बाइक्स हैं, स्पोक्स भी इंक्लूड करूँगा, तो रेसिंग बाइक्स के अंदर जो इस्तेमाल किए जाते हैं वो पार्ट्स इस्तेमाल किए हैं। इसके अलावा जो अल्टेग्रा DI2 है, 1 लाख रुपए कीमत तो आप यही मान के चलिए कि DI2 की वजह से इंक्रीज़ हो जाती है। दूसरी बात, अब यहाँ पर इसकी जो प्राइस है वो लगभग 6 लाख रुपए है, जो कि इंडिया के प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से इन्होंने सेट की है। अगर हम थोड़ा सा डिस्काउंट भी कर लें, हालांकि नई बाइक के अंदर कोई डिस्काउंट आपको मिलने वाला है नहीं, फिर भी 5.25 लाख रुपए की बाइक है। अब जब हम सारे पार्ट्स डिस्कस करते हैं तो ये कहीं ना कहीं जस्टिफाइड भी लगती है कि जो मनी है जो वो लेना की कोशिश कर रही है कंपनी, वो कहीं ना कहीं जस्टिफाइड है। तीसरी, इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप सेट। अब इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप सेट है वो इंडोरेंस बाइक के अंदर मुझे कहीं ना कहीं अनजस्टिफाइड लगता है। केवल लग्जरी की पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फाइनल कंक्लूजन के अंदर देखें तो इस पर्टिकुलर बाइक को अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो ये कहीं ना कहीं एक मिक्सचर है इंडोरेंस और रेसिंग बाइक का। तो जो राइडर को कंफर्ट भी चाहिए और उसे थोड़ा सा स्पीड से भी चलना है, यानी अपने पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पर थोड़ा जल्दी भी पहुंचना है, स्विफ्टली भी पहुंचना है, और उसे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहिए, तो वो ये बाइक को परचेज कर सकता है। ये एक टाइप की नो कॉम्प्रोमाइज़ बाइक है और आप इसको इंडोरेंस के साथ साथ कहीं ना कहीं कुछ हद तक रेसिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरी नज़र में ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। तो इसी कंक्लूजन के साथ आज का जो वीडियो है वो हम एंड करते हैं। आशा करता हूँ आज का जो एपिसोड है वो आपको पसंद आया होगा, इसका जो कंक्लूजन है वो भी आपको पसंद आया होगा, कुछ ना कुछ सीखने को आपको मिला होगा। अगर ऐसा हुआ है तो इस पर्टिकुलर वीडियो को अपने राइडर साथियों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मिलते हैं ऐसे ही नए और ताज़ा तरीन वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। टिल देन, हैप्पी राइडिंग एंड एंजॉय। बाय।